हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। आज मैं उस वैकेंसी के बारे में बात करने वाला हूं जिसका लंबे समय से, लंबे अरसे से बहुत से विद्यार्थी जो है इंतजार कर रहे हैं। और यूं माने कि इस राजस्थान एकेडमी की शुरुआत ही जो है जिस भर्ती से हुई है वो है राजस्थान की लैब असिस्टेंट की भर्ती। राजस्थान लैब असिस्टेंट की 2018 से ही जो है हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक तो आप जो बार बार ये डाउट पूछ रहे हैं कि सर वैकेंसी कब तक आएगी, तो देखिए वैकेंसी जो है अगर कोई भी, अब चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, सेकंड ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, लैब असिस्टेंट हो या इसके अलावा भी जितनी भी तमाम भर्तियां आने वाली है वो सभी भर्तियां जुलाई के बाद में ही आएगी। एक तो मैं आपको ये क्लियर कह दूं, है ना, बहुत ही छोटा वीडियो बना करके आपका बस स्पष्टीकरण करना चाहूंगा कुछ। जुलाई के बाद, ठीक है। या फिर ये मान सकते हैं कि जुलाई के, मतलब जुलाई आते आते ये जो है सभी चीजों की वापस से शुरुआत होना स्टार्ट हो जाएगी और वैकेंसियों का दौर शुरू हो जाएगा। क्यों होगा सर? क्योंकि आप सोच रहे होंगे भाई किसने बताया, तो देखो ऐसा मेरी किसी से बात नहीं हुई है, मैं अपने अनुमान के आधार पर बता रहा हूं। और जैसा कि मैंने जो मेरे से सीनियर्स हैं उनसे जैसा कि मैंने पता करा है उसी के आधार पर बता रहा हूं कि इसलिए क्योंकि अभी आपने रिसेंट 2-3 दिन पहले देखा होगा अखबार के अंदर सभी भर्तियों का एक विश्लेषण आया है कि कहां पर कितने पद खाली है। चाहे उसमें फर्स्ट ग्रेड के पद देखोगे तो जैसे ही वाइस प्रिंसिपल बनाए गए तो 10,000 व्यक्तियों को, जब जो ऑलरेडी लेक्चरर थे उनको बना दिया अब वाइस प्रिंसिपल, तो अब जो आपका लेक्चरर की पोस्ट है, फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट है, खाली रह गई। ऐसे ही अभी आपने देखा होगा कि विभिन्न जिलों के अंदर लैब असिस्टेंटों को भी सीनियर लैब असिस्टेंट में जो है क्रमोन्नत कहें या प्रमोटेड जो है कहें वो कर दिया गया है। तो जब प्रमोट किया गया है तो ऑब्वियसली बात है कि जो पीछे की सीट थी, जो जिस सीट पर वो कार्यरत थे, वो तो खाली हुई है। तो इस प्रकार से सीटें खाली हुई है, इसलिए रिक्त पदों को भरने के लिए जरूर भर्ती होगी, ये मैं आपको कह सकता हूं। तो रिक्त पद भरने के लिए होगी ही भर्ती, तो ठीक है। रिक्त पद भरने हैं तो ऑब्वियसली बात है भर्ती निकालनी होगी। भर्ती जुलाई के बाद आएगी, ये और बता दिया। इसके बाद कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर फिजिक्स की क्लास जो है वो कंटिन्यू क्यों नहीं आ रही है, आपने बीच में छोड़ दिया क्या? देखो भाई, फिजिक्स की क्लास कंटिन्यू रहेगी। अभी तक जहां तक मुझे पता है लगभग 30 क्लास के आसपास मैंने अपलोड कर दी है ना, 30 क्लासेस। उसके अंदर शायद अपन ने 2 या 3 टॉपिक पूरे किए हैं। बाकी के जो टॉपिक बच रहे हैं वो भी मैं करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहे, किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। और ये तो वीडियो कौन सी वाले हैं, जो अभी की भर्ती आने वाली है जो जुलाई के बाद, उसके लिए अपलोड कर रहा हूं। लेकिन इससे पहले की अगर आप देखना चाहते हैं 2022 में जो हमने अपलोड किए जिसमें से कितने क्वेश्चन आए हैं, आप ये चेक करना चाहते हो, 2018 के देखना चाहते हो, तो वो सब वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप उनको देख करके अपने क्वालिटी कंटेंट वगैरह सब चेक करना चाहे तो वहां से कर सकते हैं, ठीक है। बाकी 30 वीडियो भी देखने के लिए तो विद्यार्थी के सफिशिएंट होते हैं, वो इनको देख करके भी समझ जाएगा। साथ ही साथ मैंने ये भी बता रखा है यूट्यूब पर कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहां पर कौन सा टॉपिक पढ़े, कहां से पढ़े, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं पुराने, और देख करके उन टॉपिक को जो है आप समझिए, अभी से अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए। साथ ही साथ सेकेंड पेपर जो है आपका वो टफ लगता है, मुझे पता है भाई, है ना। सेकेंड पेपर जो है साइंस का वही तो भेजा मारी है, वही तो लफड़ा है। तो सेकेंड पेपर की शुरुआत तो आप अभी से ही करो, कम से कम आप अभी से ही फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, केमिस्ट्री की डेवलप करो। बायोलॉजी के ऑलमोस्ट 40 टॉपिक है, सबसे ज्यादा बायोलॉजी के जो है टॉपिक है, तो उन टॉपिकों के अंदर जो कॉमन टॉपिक है उनको तैयार करना शुरू करो, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना शुरू करो, जेनेटिक्स वगैरह जो पोर्शन है, जो बड़ा पोर्शन है, उनको अभी से तैयार करना शुरू करो। तब मेरे दोस्त नौकरी मिलेगी। ऐसे कोई 6-7 महीने में आप तैयारी करके लैब असिस्टेंट अब नहीं बन सकते, वो समय गया। 2016 की भर्ती एक अलग चीज थी, 2018 में और विद्यार्थी ज्यादा हुए, 2022 की भर्ती में और ज्यादा हुए। और ये और बता दूं कि आने वाली जो भर्ती है ये एक बड़ी भर्ती के रूप में आएगी, मतलब इसमें जो है आपके पद तो आएंगे ही, साथ ही साथ विद्यार्थियों का भी जो है नंबर बढ़ने वाला है, विद्यार्थियों की भी संख्या बढ़ने वाली है। क्योंकि लैब असिस्टेंट एक ऐसी भर्ती है जो 12वीं पास, दो ही राजस्थान के अंदर भर्तियां हैं, या तो आप लैब असिस्टेंट की तैयारी करें या फिर आप जो है किसकी तैयारी करें, स्टेनोग्राफर की, जिसके अंदर
2400 से ज्यादा ग्रेड पे है, यानी 2800 ग्रेड पे लैब असिस्टेंट को मिलता है और स्टेनोग्राफर तो इससे भी ऊपर है 3600 ग्रेड पे। लेकिन ये दोनों ही भर्तियां क्वालिफिकेशन के हिसाब से देखें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपकी 12th। समझ में आई बात? इसलिए इन भर्तियों पर अभी 12th पास होते ही विद्यार्थी अपना मेन फोकस बना लेता है। और जब हमारे पास अभी से ही 11वीं में पढ़ रहा है बच्चा, वो जुड़ा हुआ है कि सर मेरे को अगले साल एविएशन की तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तो भाई आगे जाकर के वो पढ़ाई कर सकता है। अभी हमारे कई साथी ऐसे हैं जो आईएएस आरएस में सिलेक्ट हुए, तो उनको देख करके लोगों को लग रहा है कि हाँ ये नौकरी बहुत बढ़िया है, 12वीं पास करो नौकरी लग जाओ, 2800 ग्रेड पे भी है, प्रमोशन होकर के सीधा वो अगर बीएड वगैरह वो उसने कर रखी है तो सेकंड ग्रेड बनेगा, यानी 4200 पे जाएगा। तो 18 साल का बच्चा अगर 2800 ग्रेड पे जॉब लेता है तो मानिए कि वो जो है 7 से 8 साल में प्रमोटेड होता है ना। ये तो मैं मतलब अंदाजन बता रहा हूं, वैसा कुछ नहीं है। 2018 वालों का प्रमोशन हो चुका है 5 से 6 साल में ही, तो मैं अभी 7-8 साल मैक्सिमम ले रहा हूं। तो 8 साल में भी प्रमोशन होता है तो वो होगा 26 साल का। अरे 26 साल के बच्चे को 4200 ग्रेड पे और सैलरी होगी उस टाइम पे उसके 70-80 हजार के आसपास। क्या चाहिए? 26 साल का लड़का, उसको जो है 80 हजार की सैलरी मिलने लग जाए तो भाई अच्छा ही है ना। हाँ हो सकता है कुछ अभी महानुभाव कमेंट करेंगे और ऐसे 26 साल में मैं 1 करोड़ कमाता हूं। भाई आप तो 5 करोड़ कमाते होंगे। मैं सामान्य गांव में जन्मा एक विद्यार्थी जिसने आज तक इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं देखा हो या बड़ी स्कूल नहीं देखी हो, जिसने केवल और केवल सरकारी स्कूल में पढ़ करके अपने संघर्ष के दम पर 12वीं पास करी हो, उस विद्यार्थी की बात कर रहा हूं, उसके संघर्ष की बात कर रहा हूं। उसके लिए 80 हजार, उसके माता पिता के लिए 80 हजार एक बहुत बड़ी रकम हो जाएगी। और जब 2800 ग्रेड पे भी लगेगा तब भी वो लगभग प्रोबेशन के बाद में 40 हजार रुपए कमाने लग जाता है, 40 से 42 हजार। और अभी तो वैकेंसी आएगी और ज्वाइनिंग होगी तब तक डीए पता नहीं कितना बढ़ चुका होगा, तो 50 हजार तक उसकी सैलरी हो सकती है। भाई इतनी सैलरी बताओ क्या चाहिए? 18 साल 19 साल के बच्चे लग रहे हैं लैब असिस्टेंट में, मैंने देखा है। तो इसलिए भैया आपको ये बताना चाहता हूं कि वैकेंसी आएगी, ये फिक्स है। और मैंने आपको बता दिया फिजिक्स की क्लासें कंटिन्यू होगी, ठीक है, थोड़े ही समय बाद में। अभी मैं थोड़ा सा अन्य वैकेंसीज के अंदर और बहुत सारे अन्य कार्य भी होते हैं सरकार, आपको भी पता है कि मेरी खुद की, मैं एज ए लैब असिस्टेंट ही हूँ, तो मुझे भी अदर काम भी करने पड़ते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास और भी काम है, तो उस वजह से मैं अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल है। आपकी ये क्लासें मैं कंटिन्यू करवा दूंगा, बिल्कुल भी इसकी चिंता नहीं करें, ठीक है। चलिए, आप इसके अलावा जो भी आपके डाउट हो वो पूछ सकते हैं, आपके डाउट और क्लियर करते रहेंगे हम, ठीक है। इसी प्रकार से आप जुड़े रहे और पिछले वीडियोस देखिए, मैं तो यही कहूंगा ताकि आपको एक थोड़ा सा विश्वास भी आए कि हाँ सर ने जो पढ़ाया वही सीधे एग्जाम में आया। आप अभी एनालाइज करो, 2016 का पेपर उठाओ, 18 का उठाओ, 22 का उठाओ, और जो है पेपर जो जो हमने पढ़ाया वो एनालाइज करो, या कहीं और से भी आपको कोचिंग करनी है। अभी जैसे वो होता है ना कि आप क्या करते हो, जो वैकेंसी आएगी तब कोचिंगों में भागोगे कि इसकी कोचिंग लू, कि इसकी लू, कि उसकी लू। अभी ये फ्री टाइम है, इसमें आप ये कर सकते हो। आपके पास में 7-8 दिन 10 दिन लगाओ, सिलेबस लेकर बैठो, पेपर लेकर बैठो और फिर किसी का वीडियो देखो। आपको लगे कि ये रिलीवेंट है तो उसकी देखो, नहीं तो फिर इसको बंद करो और अगले आगे बढ़ो। समझ आई बात? ऐसे मतलब अभी आप ये जो काटा चाटी का काम है ना ये करो। और हकीकत बता रहा हूं दोस्तों, पहले ही बता दूं, अगर आपको जो है ये रिजल्ट बताया जाए कि हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन है उतने सिलेक्शन है, तो उसके आधार पर तो भैया बच के रहना, ठीक है। पहले ही बता रहा हूं, सीधा वीडियो देखो, उससे पता चल जाएगा आपको कि किसमें कितना है दम। क्योंकि अभी यही चीज चल रही है भाई। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जो जनरल साइंस पढ़ा रहे हैं और वो फिर भी क्या कह रहे हैं, हमने के इतने सिलेक्शन दे दिए। भाई साहब जनरल साइंस से सिलेक्शन नहीं होता, लैब असिस्टेंट का पेपर भी उठा के देखा करो कभी। कुछ लोग, मैंने यूट्यूब पे मतलब एक अलग ही अब ट्रेंड चल चुका है कि रेलवे की तैयारी करवाने वाले शिक्षक जो पढ़ाते राजस्थान का जीके हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थंबनेल के ऊपर लिख लिया कि आरआरबी एएलपी के अंदर राजस्थान के लोक देवता आएंगे। वारे वाह मेरे भाई, राजस्थान का सिलेबस देखो और आरआरबी का सिलेबस देखो, कहां लोक देवता और कहां जो है आरआरबी का सिलेबस। रेलवे के सिलेबस में लोक देवताओं का कोई काम नहीं है, वहां नहीं पूछते वो क्वेश्चन, वहां आर्ट एंड कल्चर आता ही नहीं है। और राजस्थान का तो स्पेशली क्यों पूछेंगे, कोई राजस्थान की है क्या रेलवे जो है। तो इसलिए थोड़ा सा ये इन चीजों से बचकर आप कार्य करें। बाकी हमारी तरफ से तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही कोर्स है, आपको पता ही है। हमारी तरफ से कोई कोर्स ऐप है नहीं कि आपको बताओगे अच्छा ये मेरा ऐप है नहीं डाउनलोड कर लेना। कोई ऐप कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आएगा। और एलडीसी का आया है, अभी एनवीएस का चल रहा है, आप इसकी तैयारी करोगे तो इसका भी ऑलरेडी 30 वीडियोस आ चुकी है। आगे की रिमेनिंग वीडियोस कंटिन्यू बहुत जल्दी मैं करने की कोशिश में हूं, ठीक है। प्रोजेक्ट तैयार होते ही मतलब एक साथ मैं क्या है वीडियो पहले आपके रिकॉर्डेड करके फिर एक साथ अपलोड करना शुरू करेंगे अपन कंटिन्यूअसली। धन्यवाद। ये सूचना अच्छी लगी हो तो आगे अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें। धन्यवाद।